क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 में इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है और इसके बेस पर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, उसके बेस पर इनकम एक्सपेंडिचर और 2 बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो इनकम एक्सपेंडिचर करीबन 15 लाइन का, बैलेंस शीट 2, ओपनिंग जो है वो करीबन 8 लाइन की और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो करीबन 12-15 लाइन की। तो अब सबसे पहले हमेशा जैसा कहते हैं आपको एडजस्टमेंट करने हैं। क्लब के 500 मेंबर है, एक बंदा 100 रुपये पर ईयर कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसका मतलब है साल का चंदे की इनकम, सब्सक्रिप्शन की इनकम 500 इंटू 100 50,000 होनी चाहिए। एनी हाउ वी डोंट नो। फिर आगे क्या कह रखा है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन इस पूरे सवाल में आगे कई एडजस्टमेंट में दे नहीं रखी है। फिर अंदर दे रखा है सब्सक्रिप्शन 47,000 रिसीव हुआ है और ये भी नहीं लिखा कि पिछले साल कितना बाकी था, इस साल कितना बाकी है, पिछले साल किसी ने एडवांस दिया कि नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा है। बस ये कहा है कि 500 मेंबर है, 100 रुपये के हिसाब से 50,000 होने चाहिए और हो कितने रहे, 47 ही मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, 3,000 रुपये मिलना बाकी है। तो 3,000 रुपये मिलना बाकी है, उस 3,000 रुपये को जोड़ देंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में 50,000 रुपये दिखाएंगे। और एज अ एसेट्स इस साल की बैलेंस शीट की एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये दिखाएंगे। फिर वापस अगले एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। आपके पास स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल साल के शुरुआत में 3,000 रुपये है और एंड में 4,700 रुपये है। स्पोर्ट्स मटेरियल और इक्विपमेंट में फ़र्क होता है, मैंने बताया भी था। स्पोर्ट्स मटेरियल बोले तो बॉल्स, रैकेट्स वगैरह, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बोले तो बिलियर्ड टेबल, साइकिल्स वगैरह, बड़े इक्विपमेंट्स जो लगातार एक के बाद एक अलग अलग लोग यूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होते हैं और मटेरियल कंज्यूम्ड निकाली जाती है। तो आप देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर 3,800 रुपये और 4,700 रुपये का दे रखा है। फिर है ऑन अप्रैल 1, 2010 द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर 50,000 एंड 12,500। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स मटेरियल का कर देते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपने साल भर में पेमेंट कहो या परचेज़ कहो, अब की बार आपको क्योंकि क्रेडिटर नहीं दे रखे होते हैं तो पेमेंट ही परचेज़ कंसीडर कर लिया जाता है, पेमेंट को ही परचेज़ कंसीडर कर लिया जाता है। इसलिए आपको ओपनिंग स्टॉक इस पेमेंट में ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने रुपए की स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करी। तो यू कैन सी हियर पेमेंट प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट्स में, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल का। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके पास साल के स्टार्टिंग में है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,500 के और बिल्डिंग 50,000 की। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिल्डिंग दोनों को। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दिखा दिए ओपनिंग बैलेंस शीट में और बिल्डिंग भी दिखा दी 50,000 की और 12,500 की। फिर इसके बाद लिखा है कि डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 10%। तो आप नीचे आकर देखिए, इस साल आगे लाएंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को और बिल्डिंग को। बिल्डिंग आगे लाई, खरीदा कुछ है नहीं, सीधे डेप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आगे लाए, उन्हें भी कुछ खरीदा बेचा नहीं है, डेप्रिसिएशन। और दोनों का डेप्रिसिएशन मिलाकर 3,750 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया जाएगा। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद में डेप्रिसिएशन लगा देने के बाद में फिर आप अंदर से आइटम पिक करना शुरू करेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस वीडी दे रखा है 13,500 रुपये। इस 13,500 रुपये में से ये है ओपनिंग कैश इन हैंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा कैश इन हैंड 13,500, 13,500। सब्सक्रिप्शन हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% के हिसाब से एक पूरे ईयर का मिला है, कितना 4,800। देखो बेटा, कंसेप्ट सीधा सा क्लियर है, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। ये इस बात की तरफ हिंट कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कितना है जिसका 8% इंटरेस्ट 4,800 रुपये होता है। तो हमको 4,800 रुपये 4,800 को 100/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट दे रखे होते और हमें 8% इंटरेस्ट निकालना होता तो हम इन्वेस्टमेंट का 8% निकालते। अब 8% दे रखा है, इससे हमें फाइंड करने हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कितने होंगे। तो उल्टा
4800 इंटू 100/8। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में आप देख सकते हैं हमने इन्वेस्टमेंट निकाले 4800 इंटू 100/8 आ गया 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये आपके पास साल के शुरुआत में भी थे और एज इट इज़ एंड में भी रह जाएंगे, क्योंकि ना तो नए खरीदे हैं ना ही बेचे हैं, और आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो नॉर्मल इनकम मान लेंगी। तो ये इंटरेस्ट इस तरफ हिंट दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी होगा। सीधी सी बात है, बेटा होगा तो बहू आएगी ना। अगर इन्वेस्टमेंट होंगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी थे। विदाउट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने फाइंड किया वो बाहर का आइटम कंसीडर करके दो जगह दिखाया जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू है आपकी 200 रुपये का बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने 380 में बेचा। अब आपने फर्नीचर बेचा कहाँ से, जब आपके पास साल के शुरुआत में दिया हुआ ही नहीं है, तो भी हमको मानना पड़ेगा कि भाई फर्नीचर साल के शुरुआत में था, नहीं था तो बिका कैसे फर्नीचर। हाँ,